ये नहीं बल्कि हम लोग जीतने के लिए लड़ेंगे और इस राज्य का तकदीर और तस्वीर को बदलेंगे, शहीदों के सपनों का साकार करेंगे, आंदोलनकारियों के अरमान। और बताने में बहुत गर्व हो रहा है कि सिल्ली विधानसभा जैसे महत्वपूर्ण प्रखंड सोनाहातू में जो समीक्षा से सामने आया, बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। और इस वोट को देखते हैं तो यही प्रतीत होता है कि आप झारखंडी अपने जल जंगल जमीन को लेकर के सतर्क हो गए हैं, अपने आने वाला पीढ़ी का ख्याल रखते हुए वोट। गलोब पंचायत आप देखे, वहां बरवातू पंचायत, ये सब पंचायत में हम लोग लीड किए हैं। इस तरीके से पूरा 14 पंचायत का हम लोग ने पूरा इसको तैयार किया है। और मुख्यतः 14 पंचायत में अगर बूथ वाइज हम लोग तो लीड किए ही किए हैं। हम बताना चाहेंगे कि पूरा पंचायत की बात करें तो 14 पंचायत में से जैसे जिंतू पंचायत का पूरा जोहार। आज हम लोग रांची लोकसभा अंतर्गत सिल्ली विधानसभा के सोनाहातू प्रखंड के हरिन पंचायत के प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर बाको ग्राम में स्थित इस प्रांगण में रांची लोकसभा चुनाव का समीक्षा बैठक किए, जिसमें पूरा 14 पंचायत के तमाम बूथ का गहन समीक्षा किए। साथ ही साथ आने वाला विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर भी विचार विमर्श बना, रणनीति तैयार हुआ। और साथ ही साथ आगामी 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार को ताऊ मैदान बुंडू में आयोजित बदलाव संकल्प महासभा को ऐतिहासिक सफल बनाने को लेकर के भी चर्चा हुआ। और मुख्य रूप से हम आज आप लोग को बताना चाहेंगे और बताने में बहुत गर्व हो रहा है कि सिल्ली विधानसभा जैसे महत्वपूर्ण प्रखंड सोनाहातू में जो समीक्षा से सामने आया, बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। और इस वोट को देखते हैं तो यही प्रतीत होता है कि आप झारखंडी अपने जल जंगल जमीन को लेकर के सतर्क हो गए हैं, अपने आने वाला पीढ़ी का ख्याल रखते हुए वोटिंग किए हैं और झारखंडी हित में नीति बनाने को लेकर के सब कोई चट्टानी एकता का परिचय दिए हैं। आपको हम आपका कैमरा में दिखाना चाहेंगे पूरा 14 बूथ का, एक एक बूथ का हम लोग ने तैयारी किया है। देखिए, जिंतू पंचायत हम लोग लीड किए हैं, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां लीड नहीं किए हैं। देखिए, सोनाहातू पंचायत जेवीकेएसएस लीड किए हैं। किसको कितना, बीजेपी को कितना, कांग्रेस को कितना, जेवीकेएसएस को कितना हम लोग को मिला है। एक एक चीज का बूथ वाइज, टोला वाइज, हम लोग पूरा कास्ट वाइज हम लोग आंकड़ा निकाले हैं। इस बूथ को देखते हैं तो पाते हैं कि पूरा आदिवासी, मूलवासी, मुस्लिम सब कोई पूरा जो है कि बढ़ चढ़ के वोट दिया है। एकदम आदिवासी बहुल क्षेत्र में पूरा एकदम जबरदस्त वोट पड़ा। देखिए, गलोब पंचायत आप देखिए, वहां बरवातू पंचायत, ये सब पंचायत में हम लोग लीड किए हैं। इस तरीके से पूरा 14 पंचायत का हम लोग ने पूरा इसको तैयार किया है। और मुख्यतः 14 पंचायत में अगर बूथ वाइज हम लोग तो लीड किए ही किए हैं। हम बताना चाहेंगे कि पूरा पंचायत की बात करें तो 14 पंचायत में से जैसे जिंतू पंचायत का पूरा पंचायत में टोटल वोट पड़ा है 3172, जिसमें नहीं, टोटल वोट उतना है, जिसमें से 2419 पोलिंग हुआ है, जिसमें अकेला जेवीकेएसएस को हम लोग को 1110 वोट पड़ा है। जिंतू पंचायत से 527 वोट से हम लोग लीड किए हैं। सोनाहातू प्रखंड के सोनाहातू पंचायत में 3046 वोट पड़ा है, जिसमें से हम लोग को 1002 वोट पड़ा है और 80 वोट से लीड किए हैं। बरवातू पंचायत में 2913 वोट पड़ा है, जिसमें हम लोग को 1257 वोट पड़ा है और 45 वोट से हम लोग लीड किए हैं। गलोब पंचायत से 2862 वोट पड़ा है, जिसमें से हम लोग को 1289 वोट पड़ा है, 502 वोट से हम लोग लीड किए हैं। तेतला पंचायत से 3865 वोट पड़ा है, जिसमें से हम लोग को 1693 वोट पड़ा है। यहाँ पर हम लोग 770 वोट से लीड किए हैं। तेलवाड़ी पंचायत में कुल वोट 4362 पड़ा है, जिसमें से हमको 1814 वोट पड़ा है। यहाँ पर हम लोग
720 वोट से लीड किए हैं। इसी प्रकार से आगे हम बात करें तो पूर्वी सोनातू क्षेत्र का, तो बारेंदा पंचायत में 3676 वोट पड़ा है, जिसमें से 1282 वोट हम लोग को पड़ा है, 83 वोट से हम लोग लीड किए हैं। दुलमी पंचायत में 3619 वोट पड़ा है, जिसमें से यहाँ पे बीजेपी लीड किया है। जिलिंगसरेंग पंचायत में 1216 वोट पड़ा है, जिसमें से हम लोग को 354 वोट पड़ा है। यहाँ पर भी हम लोग सेकेंड स्थान में कुछ वोट के कारण। इसी प्रकार हम लोग अगर हारिन पंचायत की बात करें तो हारिन पंचायत में 3391 वोट पड़ा है, जिसमें से 1841 वोट सिर्फ अकेला हम लोग को पड़ा है। और यहाँ पर ऐतिहासिक जबरदस्त 1234 वोट से हम लोग लीड किए हैं हारिन पंचायत से। लांदुबडी पंचायत में 4585 वोट पड़ा है, जिसमें से 823 वोट से हम लोग लीड किए हैं। इसी प्रकार से हम लोग तमाम सोनाहतू प्रखंड के एक आध पंचायत छोड़कर मैक्सिमम पंचायत में हम लोग लीड किए हैं। यह बहुत ही आने वाला चुनाव के लिए शुभ संकेत है कि 24 साल के झारखंड में पहली बार अब झारखंडी आदिवासी मूलवासी एकजुट हो रहे हैं। तो यही चट्टानी एकता 2024 में बनाए रखें, तो झारखंडियों के हाथ में शासन आने से कोई नहीं रोक सकता है। और जिस दिन आदिवासी मूलवासी एकजुट हो जाएंगे, झारखंडियों के हाथ में शासन आएगा, फिर कोई नहीं रोक सकता है झारखंडियों के हितार्थ और कल्याण के लिए नीति कानून बनाना। भ्रष्टाचार को रोकने से कोई नहीं रोक सकता है, और साथ ही साथ यहाँ की जल जंगल जमीन की संरक्षण से कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग का भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा का संरक्षण से कोई नहीं रोक सकता है। और निश्चित ही आगे अब हम लोग इस बूथ पर जहां जहां बूथ पर हम लोग कम है, उस बूथ के लोगों से हम लोग जानेंगे, जाएंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और समझेंगे कि उन लोग को कैसे दिग्भ्रमित किया गया, उन लोग को क्या लब लालच दिया गया, कैसे हमारे लोग जो है कि विचलित हुए, दिग्भ्रमित हुए, हो सके सही जानकारी नहीं दिया गया। इस सब बातों को लेकर के हम लोग पूरा गांव गांव टोला टोला बूथ बूथ जा करके समीक्षा करेंगे। और हम लोग का निर्णय हुआ कि पूरा बूथ स्तर पे हम लोग अपना कमेटी को मजबूत करते हुए ग्राम कमेटी का गठन करेंगे, पंचायत कमेटी का गठन करेंगे और प्रखंड कमेटी का गठन करके जो है कि हम लोग का 2024 का चुनाव हम लोग वोट लाने के लिए नहीं बल्कि हम लोग जीतने के लिए लड़ेंगे और इस राज्य का तकदीर और तस्वीर को बदलेंगे, शहीदों के सपनों का साकार करेंगे, आंदोलनकारियों के अरमान को पूरा करेंगे। मैं तमाम दर्शकों से विनम्र अपील